स्टूडेंट्स बहुत बहुत वेलकम आपका जुनैद जूनियर कॉलेज पे। तो बच्चों, जुनैद जूनियर कॉलेज का जो मेन मोटो है वो ये है कि एक परफेक्ट जो है आपको प्लेटफॉर्म देना है आईआईटी के लिए, नीट के लिए और सीपीटी के लिए। तो बच्चों एक्चुअली जो है आपके ये इंटरमीडिएट के 2 साल गुजर जाते, आपके पेरेंट्स 50,000 70,000 जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ये पता नहीं होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द आईआईटी मीन्स। आईआईटी पता नहीं होता, बस मेंस मालूम, एडवांस मालूम और नीट मालूम, बस विथ नीट बोले तो 90,000। तो स्टूडेंट्स आपको पहले मैं अवेयर करा दूं व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय आईआईटी, नीट एंड सीपीटी, और उसके बाद फिर हम हमारा टूर ऑफ 1A करते हैं। तो बच्चों अब जैसे कि आप अगर अपना फ्यूचर ऑप्ट करना चाहते हैं आईआईटी में, यानी कि एमपीसी आपको करना होता है, और एमपीसी के बाद फिर आपको एंट्रेंस लिखने होते हैं 2। पहला जेई मेंस जो कि जॉइंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का मेन वाला पेपर रहता है, जो आपको जनवरी या फेब के बीच में होता, और उसके बाद फिर अप्रैल और मई के बीच में आपको एडवांस लिखना होता है। अगर मेंस और एडवांस क्रैक करते हैं तो फिर इंडिया के जो 24 कॉलेजेस हैं आईआईटी के, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आप बन जाते हैं आईआईटीएन। और आईआईटीएन मजाक नहीं होता है स्टूडेंट। एक आईआईटीएन की जो सैलरी होती है, जो पैकेज होता है, वो यानी कि स्ट्रगल नहीं करना होता है वहाँ। आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में सेलेक्ट हो जाते और आपका पैकेज मिनिमम 20 लाख से स्टार्ट होता और वर्ल्ड के कोई भी टॉप प्रोजेक्ट के ऊपर आप रहते। तो ये आईआईटी का था। अब बच्चों आईआईटी के साथ साथ आपको स्टेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप तेलंगाना से हैं तो फिर आपको एमसेट लिखना होता है, या फिर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको एपी सेट लिखना होता है, या कर्नाटका से है तो फिर के सेट, और अलग अलग एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, केरला का, अलग अलग स्टेट में उनका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए, जो वहाँ के लोकल कॉलेजेस के लिए बना होता है। तो बच्चों आप जब एमसेट, चलिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए एमसेट ले लेते हैं, अगर आप एमसेट लिख लेते हैं और एमसेट क्रैक कर देते हैं बच्चों, अगर आप एमसेट क्रैक करते हैं तो आप स्टेट के लोकल कॉलेजेस में फ्री सीट के दावेदार हो जाते हैं, यानी कि फ्री सीट आपके लिए कंफर्म हो जाती है। तो वहाँ पर फिर 4 साल आप इंजीनियरिंग करते हैं, फिर 1-2 साल का स्ट्रगल। अगर आप इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पे नॉलेज के साथ आप अगर परसेंटेज मेंटेन करते हैं तो आपको जॉब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 3rd ईयर में सिलेक्शन आपका तय है। उसके बाद बच्चों अगर आप बाईपीसी फील्ड लेते हैं तो बाईपीसी के इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर के बाद आपको लिखना होता है नीट, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। ये नेशनल लेवल वाला एग्जाम है स्टूडेंट्स। अगर आपको बाहर की यूनिवर्सिटी, अमेरिका या फिर लंदन या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी अगर आपको मेडिकल करना है, एमबीबीएस करना है, तो आपको नीट क्वालिफाई मस्ट है। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तभी आपका वीज़ा लगता है, और नीट का एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कंडक्ट होता है। नेशनल पेपर है, एक दिन एक एग्ज़ाम पूरी कंट्री के बच्चे लिखते हैं। तो बड़ा तगड़ा एग्ज़ाम होता है बाईपीसी का। एंट्रेंस है ये, और एंट्रेंस इनटू एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस, और फिर एग्रीकल्चर वगैरह के कोर्सेज के लिए आपका स्टेट एग्ज़ाम रहता है, जो कि एंट्रेंस सेम एमसेट या एपी सेट या के सेट या कोई और सेट। तो बहरहाल ये आपका बाईपीसी का। और बच्चों नीट के लिए तगड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन, ये सारा। फिर बच्चों सीपीटी पर आते हैं, जो कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि एमईसी और सीईसी स्टूडेंट्स के लिए बना होता है, ताकि वो एंटर हो पाए सीए में, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला कोर्स है। अगर सीपीटी अच्छे से क्रैक करते हैं तो फिर वो एंटर होते हैं सीए के कोर्स में, और फिर सीए तो कंट्री की इकोनॉमी डिवाइड करने वाले लोग होते हैं। तो मेन ये जो जुनैद जूनियर कॉलेज का मेन मोटो है कि फोकस करना है हमको आईआईटी, नीट और सीपीटी पे, और एक बेहतर इंडिया बनाना है, बेहतर कंट्री बनाना है, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जाएं और पूरी दुनिया की यानी कि हेल्प कर सके, पूरी दुनिया के लिए ये लोग एक मिसाल बन सके और दुनिया का उद्धार कर सके। तो बच्चों आपको डूबना है इस समंदर में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और बहुत अच्छा पढ़ना है। अच्छा पढ़ना नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना है। क्या सिर्फ आप इतना ही पढ़ते हैं ना? 3 मार्क, 4 मार्क, 7 मार्क के 2 स्टार 3 स्टार क्वेश्चन, रॉन्ग प्रोसीजर है बच्चों। अगर आपके घर के पास या आपके रिलेटिव में कोई भी
आपके बड़े भाई या कोई भी है उनसे पूछो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज वो इम्पॉर्टेंट पढ़ के 12 बैकलॉग, 18 बैकलॉग, 20 बैकलॉग या फिर डिसकंटिन्यू मेडिकल, डिसकंटिन्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा हो रहा। तो आपके पास टाइम है, आपके पास हर चीज़ है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर कोई सजेशन चाहिए बच्चों तो फिर आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट करें, मैं आपको जो भी है पॉजिटिव और बहुत अच्छा कमेंट दूंगा और बहुत अच्छा सजेशन दूंगा। ठीक है बच्चों, टिल देन ख्याल रखिए और ये जर्नी हमारी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।